हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, सच में दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं है। हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं ये सारी ब्लेसिंग्स, ये सुंदर सुंदर जो भी आप अप्रिशिएट करके अपने अनुभव लिख रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, चैनल की ग्रोथ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ही नहीं, आपके लव वंस को भी वापस मिलें। जो भी हम देते हैं यूनिवर्स हमें वापस देती है। और ये आप सबका स्नेह ही है कि बहुत थकान होने के बाद भी हमें लगता नहीं, आज का वीडियो शूट होना ज़रूरी है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। हमें सुंदर सुंदर कमेंट्स करके, अप्रिशिएट करके काम करने के लिए एक नई ऊर्जा आप लोग देते हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन पावर्स को भी थैंक यू बोलते हैं, माँ भगवती को, महादेव को, हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम सब की चैनल की ग्रोथ के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन पावर, एंजल एंड सिस्टर्स, ब्रह्मांड के दिव्यानंद सत्य, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करते हैं। माँ भगवती, महादेव आपको प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को कट किया जाए। ओवर थिंक, नेगेटिव थॉट्स, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है। हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, इस भाव में आगे बढ़ें। और कोई फिर हमारे लिए बुरा सोच रहा है, बुरा करा, तो उसे आप देखिए, हम उसका बुरा नहीं चाहते। थैंक यू यूनिवर्स। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काली विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ क्या कह रही हैं आज भाई, ये राक्षस क्यों आ गया आज देखिए। ओके, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, एक से अधिक आपकी ऊर्जा बैलेंस होने वाली है। लेकिन यहाँ पर अभी कहा ना, ओवर थिंक, नेगेटिव थॉट्स, ये सबसे बड़ा राक्षस है। इससे बड़ा राक्षस तो कोई हो ही नहीं सकता जो आपकी बुद्धि को बांध दे, आपके मतलब नेगेटिव नेगेटिव सारी पॉजिटिविटी को ब्लॉक कर देना, जिससे क्वीन ऑफ कप का उल्टा कार्ड क्यों आया ये देखते हैं। अच्छा, इन दोनों कार्ड्स को हम पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, जो आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स की वजह से ना, आपके इमोशन बहुत डिसबैलेंस हो रहे हैं यहाँ पर, जिनके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो होगा क्या, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड के लिए एक कार्ड और दीजिए, फिर इस एनर्जी को क्लैरिफाई करें। थैंक यू माता रानी, थैंक यू महादेव। हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आपके प्यारे प्यारे बच्चे जो किसी का हित नहीं चाह रहे, नहीं करें, फिर भी पास लाइक करना और कर भी लोगों के कारण परेशान है, प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ पर धन का नुकसान हुआ है, तोड़ रहे हैं आप, और क्या है आगे के लिए, क्या एनर्जीज आ रही है देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल एंड सिस्टर्स, डिवाइन पावर। बहुत ताकत लगा रहे हैं आप अपने धन को, अपने इमोशन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर जिनकी भी आज की एनर्जी कनेक्ट हो रही है ना, आपका धन का नुकसान और आपकी इमोशनली डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं। फ्यूचर में होगा क्या। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, एंजल सिस्टर्स। ओके, शनिदेव, फेथ, 5 नंबर की प्लीज़ 2 कार्ड के द्वारा और कंफर्मेशन दीजिए फ्यूचर के लिए।
ताकि फिर हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। फ्यूचर के लिए 2 कार्ड्स दीजिए। ओके, ज़्यादा दे दिए हैं, चलेगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे। ओके, फ्यूचर के लिए यहाँ कार्ड दे दिए हैं भाई। यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जीज़ है जो आपकी प्रॉब्लम्स है वहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रही हैं, कोई चीज़ है। और इसमें सबसे बड़ी ना आपकी भी, एक तो आपके शनि ग्रह हेल्प नहीं कर रहे हैं, बुध ग्रह हेल्प नहीं कर रहे हैं, दूसरा आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अपने को बहुत हल्के में ले रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है, दिल टूट गया है बहुत ज़्यादा। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रही है जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी तरीके का धोखा किसी ने आपके साथ किया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया, आपकी पीठ में खंजर भोंके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिवर्स एंजल आपसे यहाँ पर कह रही है कि ईश्वर यहाँ पर मैजिशियन बन के आपके लिए आएंगे। कुछ ऐसा होगा, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों डिस्टर्ब है, बुध ग्रह की रेमेडीज़ करनी ज़रूरी है, लेकिन इसको लेकर न्याय होगा। आपके पूर्वज और यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से आप फिर से आगे बढ़ेंगे। आपको चाबी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। 2 नंबर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो हटेगी, आपको चाबी मिलेगी। इस तरीके से देखिए, ये हाथ में चाबी है यहाँ पर, ठीक है, कि ऑन ए रिंग। इसके बाद क्या होगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस की एनर्जी आएगी। बहुत सारे लोगों के साथ कर्मा आप चुका चुके हैं, मंगल की नेगेटिव एनर्जी हट जाएगी और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद कुछ अच्छा रहेगा इस साल में। आपकी जो भी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ी हुई थी ये ठीक होगी। तो फ्यूचर के लिए अच्छी एनर्जी आ गई है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर शनिदेव और गुरु ग्रह आपको ब्लेस्ड करेंगे। देखिए, यहाँ आया ना शनि की नेगेटिव एनर्जी, सूर्य की नेगेटिव एनर्जी, लेकिन फ्यूचर में आपको चाबी मिलेगी और ये एनर्जी हटेगी, आप हैप्पीनेस की एनर्जी में जाएंगे। तो यहाँ पर पास्ट में आप बहुत अच्छी ऊर्जाएं आपकी थी, आपकी अचीवमेंट्स थी, और इस तरीके से इस व्यक्ति के देखिए पीछे कब भरे हुए हैं 9, और ये एक बादशाह की तरह बैठा हुआ है, यानी ऊर्जा बैलेंस। लेकिन सडन कुछ ऐसा हुआ, इस राक्षस ने आपके बुद्धि को, आपके रिश्तों को बांधा, ठीक है। आप कुछ इमोशनली कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस आए, चंद्रमा का नेगेटिव प्रभाव हुआ, और यहाँ पर आपका कुछ ऐसा हुआ, ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़े, आपकी बुद्धि में बहुत ज़्यादा भ्रम। क्योंकि देखिए ये कार्ड आया है तो किसी ने कुछ तो किया है, पीठ में यहाँ पर खंजर भोंके हैं। हालांकि बिना ग्रह के तो नहीं होता, जब ग्रह का, तो इस वक्त में जब आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई, शनि, बुध और सूर्य आपके नेगेटिव चल रहे थे, जिसकी वजह से आपके डिसीज़न रॉन्ग हुए। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम, ऐसा लगा कि कोई बहुत आपको भटका रहा है, दौड़ा रहा है। एक अनजाना सा खौफ, क्यों इतना मेरे मन में डर आ गया, आने वाले समय में आप ये भी सोचेंगे। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं यहाँ पर, जब आपके कर्मों का लेन देन पूरा हो जाएगा, कोई व्यक्ति आपको क्यों सताएगा, किसी न किसी जन्म का कोई तो कर्मा होगा, वो कर्मा चुकता होते ही आपकी लाइफ में बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है, वापस से मंगल की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये छलावे वाली अपॉर्चुनिटी हट जाएगी और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहां आपको इस तपन के बाद आप बहुत तेज़ी से, देखिए कितना सुंदर वेडिंग यूनियन का कार्ड है और यहाँ पर मनी का कार्ड है।
3 नंबर की नेगेटिव एनर्जी हट रही है। हम क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 9 नंबर का जो पॉजिटिव कार्ड था, पास्ट में आपका जो अच्छी एनर्जी थी उसके बारे में यूनिवर्स प्लीज़ कुछ क्लैरिफाई करें हमारी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आपके प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। 9 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़ यूनिवर्स। अच्छा, ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। क्लियरिटी, ट्रूथ, ऑनर, प्रोटेक्शन। ओके, देखिए यहाँ पर आया है हेल्दी चॉइस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, लव एंड लाइफ। इसके साथ ये कार्ड आना, वीनस का उल्टा कार्ड आना। यहाँ पर किसी ने कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके आती आती रुक गई, हाथ से निकल गई, आपको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। ठीक है, आपके हाथ से आती आती कोई अपॉर्चुनिटी जैसे किसी ने छीन ली। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे, आपने हेल्दी चॉइस करनी चाहिए थी। अगर आपने हेल्दी चॉइस नहीं की, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश नहीं की है अपने अंदर, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सीधी सी बात है, जब आपके 9 कप भरे जा रहे हैं और आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उस वक्त में भी आपने सेल्फ लव करना है, अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, आगे बढ़ाना है। लेकिन ये आप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वीनस अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, चंद्रमा अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा है और आपके धन का नुकसान हो रहा है। यानी आप बस चीज़ों को पाने के पीछे भाग रहे हैं, तो वहाँ पर किसी तरह से आपकी बुद्धि का बंधन हो रहा है, धन का नुकसान हो रहा है। एक अनजाना डर जैसे आपको रात को भी डरा रहा है, दौड़ा रहा है, और इस तरीके से आप अपनी ताकत लगा रहे हैं, बुद्धि विवेक लगा रहे हैं और इन चीज़ों को बैलेंस करने का, ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ताकत आप लगा रहे हैं। इसी बीच में जब ये इस तरह की चीज़ें हुई, किसी ने आपकी पीठ में यहाँ पर खंजर भोंका है। लेकिन अगेन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं और बाकी सबको महत्व दे रहे हैं। तो खुद को भी दीजिए, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रही है। ठीक है, लेकिन सडन चेंजेस होंगे। आप एक सीमा के बाद यूनिवर्स आपको रोकेगी, क्योंकि आपका इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो कुछ ऐसा कर्मा होगा कि आपके जो लेन देन थे वो जब पूरे हो जाएंगे, आपको सडन कोई एक रास्ता मिलेगा इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में। यहाँ पर आपके पूर्वज यूनिवर्स से गुहार लगाएंगे, यूनिवर्स बाजा बजाएंगे और शनिदेव आकर आपको चाबी देंगे। कैसे, कहाँ से, ये आगे क्लियर होगा और आपकी ग्रोथ होगी। कुछ और गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन पावर, प्लीज़ बताएं जिनके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जिनकी ऊर्जा खराब हुई है पास्ट में और जिन्होंने अपने आप को पीछे रखा है। ये देखिए, आपके हार्ट की हीलिंग होगी। क्या गाइडेंस है, क्या डीप से डीप मैसेजेस हैं, ताकि हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को पता लग सके कि ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है। सपने तो आपके हैं और पूरे भी होंगे, यूनिवर्स के लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगनिंग। आपकी एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ इस तरीके से बुरी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में थी। यू आर गुड इनफ का उल्टा कार्ड। आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई यूज़ करता है, हर कोई मेरे पीठ में खंजर भोंकता है, हर कोई फ़ायदा उठा ले जाता है। क्या फ़ायदा अच्छा बनने से, मुझे अच्छा नहीं बनना है। ओके, किसको अच्छा नहीं बनना है भाई, अपनी अच्छाई मत छोड़िए और उसके बदले में ना दुनिया से उम्मीद मत करिए। ईश्वर ज़रूर देते हैं आपके अच्छे कर्मों का फल आपको। यहाँ पर कह दिया कि इस स्थिति में तो फिर कुछ नहीं होगा, आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, अगर कोई नुकसान पहुँचा रहा है ना, हम ये नहीं कह रहे कि आप नुकसान पहुँचाने दीजिए, अपना प्रोटेक्शन लीजिए, वहाँ से हटिए। और किसके साथ
किसको देनी है मदद को, वो भी तो देखिए ना। आप अगर मदद के नाम पर अगर कोई कहे कि लाओ मुझे दारू दो, अभी दो, आपको मदद करनी चाहिए, आप दोगे तो वो अच्छा काम नहीं है ना। आप कोई भूखा है, वो उसने खाना नहीं खाया, वो सक्षम भी नहीं है, उसे आप खाना ला के दे रहे हो, थोड़ा सा अपनी प्लेट से दे रहे हो, तो वो बहुत अच्छा काम है। लक इज़ ऑन योर साइड। अब भाग्य आपका साथ देने वाला है। जब भाग्य साथ देगा ना, तो कहीं ना कहीं से चाबी आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि शनिदेव आपको आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं, आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और जॉय आ रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यूनिवर्स कह रहे हैं योर हार्ट इज पेन। आपका जो कठिन परिश्रम है उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जैसे आपने कार्ड में भी देखा था, हैमर का कार्ड, कि आपको किस तरह की तपाया गया है, कितनी तपन मिली है, कितनी तकलीफ़ हुई है आपको। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। जो आप ये डर रहे हैं ना कि एक अनजाना डर आपको दौड़ा रहा है रातों को, उसे रिलीज़ करिए, क्योंकि आज तक आपके कठिन परिश्रम का आपको फल नहीं मिला, इसलिए आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ की। आपसे कहा जा रहा है कम्युनिकेट कीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का उल्टा कार्ड। यहाँ पर इस कार्ड के साथ ये कार्ड आना ये कह रहा है कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो फिर कोई बहुत बड़ा पावरफुल चेंज कैसे होगा। इट मीन्स यूनिवर्स आपसे कह रही है थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, पास्ट को छोड़िए। जो छलावे होने थे वो हो गए, जो शनिदेव ने आपको दंड देने थे वो दे दिए, जो कोई कर्मा रिलीज़ होने थे वो हो गए, उन्हें छोड़ दीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, कम्युनिकेट करिए, अपनी बातों को रखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर समय अब आपके लक इज़ ऑन योर साइड आया, समय अब आपकी तरफ चल गया है, तो इसीलिए चीज़ें अब बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, पार्टनरशिप, यूनियन, यहाँ पर सब कुछ, एंगेजमेंट रिंग का कार्ड आया है, डायमंड का कार्ड आया है। आप चमकने वाले हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी एंगेजमेंट होगी, शादी होगी। जिनको वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम थी वहाँ चीज़ें ठीक होंगी, जैसे आए कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगनिंग। और जिनकी बिज़नेस में दिक्कत थी, पार्टनरशिप में दिक्कत थी, वो चीज़ें ठीक होंगी। यानी यूनियन की यहाँ पर एनर्जी है। अगेन यहाँ पर समय अब आपके पक्ष में है। ये जो डिप्रेशन, टेंशन था, चंद्रमा का बुरा प्रभाव था, कॉन्फिडेंस डाउन था, इस चीज़ को लेकर जस्टिस हो रहा। तो आज की रीडिंग में जस्टिस और जजमेंट दोनों आए हैं। ठीक है, 10 नंबर आपका था ये बर्डन वाला। तो जो आपको बर्डन दे रहे हैं, यहाँ पर इस कप में बहुत सारे दिल हैं और कुछ दिल कप से बाहर हैं। तो यूनिवर्स कह रही है आपके साथ क्या न्याय होगा। अब जो बर्डन देगा उसको आप अपने दिल से निकाल देंगे तो वेरी गुड, उसको आप सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि आप जैसे कहा ना कि आप उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सुधारने की ज़रूरत नहीं, अपना प्रोटेक्शन लेके वहाँ से हट जाइए। उनके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देवदूत आपके आसपास हैं। आप अगर देख रहे होंगे जब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके आसपास बटरफ्लाई होंगी, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। कोई अगर आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो देवदूत आकर कहीं ना कहीं से आपको प्रोटेक्ट करके आगे भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको ताज पहनाना और प्रोटेक्ट करना अब ये आपके अच्छे कर्मों की वजह से तय कर दिया है। नारायण की ब्लेसिंग हो रही है। तो जो यहाँ धन हानि होने से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब थे, उन सब चीज़ों की भरपाई हो रही है। जहाँ नारायण हैं वहाँ माँ लक्ष्मी ज़रूर आती हैं, क्योंकि वो नारायण के चरण दबाती रहती हैं। सैडनेस की जो एनर्जी थी, मिसिंग यू की जो एनर्जी थी, सेपरेशन की जो एनर्जी थी आपकी लाइफ में, इसको लेकर के भी यहाँ पर आपको चाबी मिल रही है। ठीक है, यानी इसको ठीक करने के लिए इस तरीके से देखिए, आपसे कहा ना देवदूत आपके आसपास हैं, एंजल आपको इमोशनली बैलेंस कर रही है। कोई व्यक्ति आपको रुलाने का प्रयास करेगा, परेशान करने का प्रयास करेगा, तंत्र मंत्र का सहारा लेकर भी लोग आपको यहाँ पर तंग कर सकते हैं। शुक्र को ठीक करने की ज़रूरत है, राहु को ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन देवदूत एंजल कुछ न कुछ ऐसा करेंगे
आपके कुल देवता कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो आपका बुरी तरीके से दिल टूटा है, ये देखिए, जो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि आप दो राह पे खड़े हो जाओ, आप आगे नहीं बढ़ पाओ, आपको कोई बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये जहर भरे लोग, ये नाग, ये स्नेक का कार्ड, ये पिक्चर का कार्ड अब उल्टे हो गए हैं, क्योंकि आपने भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए हैं और यहाँ पर देवदूत भी आपको हेल्प कर रहे हैं। कोई कॉल मैसेज ऐसा आ सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगा, इन बुरी परिस्थितियों का अंत। डेथ मतलब न्यू बिगनिंग। डेथ किस चीज़ की? इन बुरी चीज़ों की डेथ जो आपका प्रोटेक्शन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको देवदूत हर समय प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कंफर्मेशन है अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच हो रही है। नॉट टुडे, यूनिवर्स ने यहाँ पर हाथ लगा दिया। कोई चाहता है कि आप नहीं चमको, जो आपकी चमक से आसमान में भी रोशनी हो रही है, आपके आसपास भी रोशनी हो रही, कोई उसे उल्टा कर रहा है, तो यूनिवर्स यहाँ पर हाथ लगा रहे हैं। अब नहीं, यूनिवर्स अब चाहते हैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, ग्रोथ आए, आप ज़मीन से जुड़े रहें। यूनिवर्स आपसे चाहती है कि आप खुद पर फोकस रहें और आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति फोकस है खुद पर, इसके कितने सुंदर इसकी पोशाक है, सिर पर इसके ताज हैं। तो यही चीज़ें यूनिवर्स आपसे चाहती है। जिनके साथ भी ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है, जिनकी पास्ट में एनर्जी बहुत अच्छी थी, अचानक से इमोशनली डिस्टर्बेंस आए, आपकी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आए, जहाँ से बहुत सारे शनि और बुध की ऐसी कुछ ग्रह स्थितियाँ चली कि आप परेशान हुए। अगर उपाय की बात करें तो शनिदेव को बैलेंस कीजिए। बुध के लिए आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। आप थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर गर्म पानी में डालकर 1 कप में उससे नहा सकते हैं, ना पूरा स्नान कर लीजिए, लास्ट में उससे नहा लीजिए। फिटकरी का कुल्ला 45 डेज़ तक कीजिए। अपने पास में फिटकरी रखिए, अपनी ऑरा क्लींस करिए फिटकरी से, और हरे पेड़ पौधे लगाइए। आप तोते को हरी मिर्च, इसमें से आप 2 उपाय भी करते हैं, इनफ है। फिटकरी वाला कीजिए या फिर बर्ड्स को आप दाना दीजिए। यहाँ पर आपको लेना भी है, देना भी है, क्योंकि बिना कुंडली के है ये उपाय। दान के तौर पे नहीं, एक सेवा के तौर पे। आपको बॉडी में बुध ग्रह की एनर्जी को, स्किन प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, किसी तरह की मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है, आंवला भी आपको हेल्प करेगा। तो कोई भी एक रेमेडीज़ में से आप ले सकते हैं जिससे आपका बुध बैलेंस होगा। सबसे बड़ी रेमेडी है, दूसरों की बुराई करना छोड़ दीजिए, इससे बुध ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मीठा बोलने से, अच्छा बोलने से बुध ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आपको बहुत सारे उपाय यूनिवर्स ने आज यहाँ पर दे दिए हैं, आप इसमें से 1 या 2 को लेकर चलिए। ये बुध ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। यहाँ पर देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रही है कभी कभी कुछ अच्छा काम करने के लिए मैं क्यों, मुझसे तो नहीं पूछा, मैंने ही ठेका लिया, ये अभिमान, स्वाभिमान, ये सब छोड़िए। जहाँ कुछ अच्छी कर्म करने की बात होती है, जिसमें सबका हित होता है, आपका हित होता है, तो वहाँ कुछ मत सोचिए, आगे बढ़िए। ये गाइडेंस है। देखिए, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। अगेन एक नई शुरुआत हो रही है, तो पास्ट को छोड़ दीजिए। यहाँ डेथ का कार्ड भी यही कहता है, न्यू बिगनिंग, डेथ यानी अंत, अंत के बाद ही नई शुरुआत। तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, इसका वेलकम कीजिए और अपनी नाव ईश्वर को सौंप दीजिए कर्म करते हुए। अगेन कन्फर्मेशन, 3 नंबर की एनर्जी, गणेशा के हाथ में कमल है। यहाँ पर बहुत सुंदर आपको नारायण की ब्लेसिंग मिल रही है। अगेन आपका लक्ष्मी का जो बंधन है वो खुल रहा है। 4 नंबर का उल्टा कार्ड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो कुछ आध्यात्म से रिलेटेड आपके कन्फ्यूज़न थे, भ्रम थे, वो टूट रहे हैं और एक पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ रहे हैं। मेडिटेशन कीजिए, सोच विचार कर आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपसे ये कह रही कि आपकी कोई बहुत बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जो आपकी रातों की नींद गायब थी, एक अनजाना डर सता रहा था, परेशान थे, कंफ्यूज थे, वो सारी चीज़ें हट रही हैं और एक नई शुरुआत हो रही है। अ टाइम फॉर हीलिंग। अगेन वही, अपनी हीलिंग लीजिए, पास्ट को छोड़िए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात रखिए। जैसे पहले क्या आया था,
कि आपको कम्युनिकेट कीजिए, अपनी बात रखिए, कॉन्फिडेंट होके अपनी बात रखिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव होइए, बुरी चीज़ों का अंत हो रहा है। ये कार्ड कह रहा है कोई निर्णय ले रहे हैं आप, एकदम मतलब पिक पॉइंट पे कह सकते हैं, वहाँ पर आप रुक रहे हैं। जैसे एक मंदिर आप जा रहे हैं, उस मंदिर में 100 सीढ़ियाँ हैं, तो 99 पे जाके आपको लग रहा है मैं वापस जाऊँ या मंदिर में जाऊँ, मुझे दिख नहीं रहा है, बीच में कुछ पेड़ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको दिख नहीं रहा उसके पीछे, और आपको पता भी नहीं है कि एक ही सीढ़ी है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं एक ही सीढ़ी बच्चे, आगे बढ़िए, ठीक है, कन्फ्यूज़ होके वापस मत आइए। बहुत ज़्यादा पास्ट को मत पकड़िए, पास्ट में ये हुआ, इसने किया, उसने किया, उसे छोड़ दीजिए। जब यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा और नया दे रही है तो उस पर फोकस करिए। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं फिर से आप पास्ट की चीज़ों को लेके, इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, इतना सताया, मेरे साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। तो यूनिवर्स कह रही है फेथ इन योर ड्रीम, हैव फेथ इन योर ड्रीम। आपने जो सपने देखे थे उन पर विश्वास कीजिए, शायद ये तपन आपको अपने सपने पूरे करने के लिए मिली है, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते हैं उतना आपको तपन मिलती है। जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनका जीवन आसान नहीं रहा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और उनको उतनी ही ज़्यादा सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे वो सांसारिक यात्रा हो। हर जगह आप अगर आप देखिए, बड़े बड़े राजनेताओं को देखिए, नेताओं को देखिए, अभिनेत्रियों को देखिए, अभिनेताओं को देखिए, तो जो एक बड़े बड़े सफलता के बाद बड़े मुकाम पर हैं, उनको जब वो सामान्य जगह पब्लिक के बीच में जाते हैं तो कितनी सुरक्षा की ज़रूरत होती है, वो अपने मन से फ्री होके नहीं घूम सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कह रही है, हैव फेथ, विश्वास रखिए। जो बुरी चीज़ें आई, ये आपको लेसन देने के लिए आई कि किस तरीके से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी ऑरा को लॉक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ % लोगों के साथ ये मैच हो रही है। सबके लिए ये वाला मैसेज नहीं होगा कि आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीख दी हैं कि अब आपको एक उच्च पद मिलेगा, एक बहुत बड़ी भीड़ मिलेगी। उस बहुत बड़ी भीड़ में उस अच्छे पद को संभालने के लिए किस तरीके से आप लोगों की नकारात्मक ऊर्जाओं से अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे और लोगों को हेल्प भी कर पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में इतना बिखराव नहीं आया होता तो ये सब चीज़ें आप नहीं सीख पाते। ये वाला मैसेज कुछ ही लोगों के साथ कनेक्ट होगा। ये देखिए, होलनेस, अगेन कार्ड वही आ गया, 24 होलनेस का कार्ड। आपकी आभा मंडल देखिए कितना सुंदर, यहाँ येलो कलर और ग्रीन कलर, ग्रोथ और नॉलेज दोनों चीज़ हैं। यानी कि आप अपने प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करेंगे और उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जबकि पास्ट में ऐसा था कि लोगों की नेगेटिविटी से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब जो राहु आपको ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स देकर परेशान कर रहा था, रुला रहा था, इमोशनली डाउन कर रहा था, पास्ट की चीज़ों को ला के आपके दिमाग में पटक रहा था, अब वही राहु आपको क्रिएटिविटी की तरफ ले जा करके बहुत मेहनत करा के, तपन देने के बाद, आपको न्याय देने के बाद, प्रोटेक्ट करने के बाद, राहु की एनर्जी इतनी हाई हो गई, 4 + 4 8 हो गया। शनि बहुत कठिन परिश्रम, शनि बहुत तपाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। अगर आप परिश्रम से नहीं थकते हैं तो शनिदेव, अगर आप न्यायप्रिय हैं, किसी का हक नहीं मार रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं और परिश्रम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये शनि आपको चमकाते भी हैं। देखिए कन्फर्मेशन आ गया 8 नंबर का। स्टार्टिंग में क्या था कि शनि की नेगेटिव एनर्जी, पास्ट लाइफ के कुछ ऋणों को आप चुका रहे थे जो आपको तंग कर रहे थे, और फिर ये कार्ड आया था कि अब शनि और गुरु ये मिलकर आपको चमकाएंगे, और राहु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चतुराई देगा। राहु हमेशा खराब नहीं होता है। राहु क्या है, राहु को आप कम मत समझिए, ये देवताओं की लाइन में चला गया था और इसने अमृत पी लिया था, है ना। राक्षस होने के बाद बाकी राक्षस तो नहीं गए, तो राहु कम नहीं है, बहुत तेज़ दिमाग चलता है। लेकिन केवल प्लानिंग नहीं, प्लानिंग के साथ शनि को मिला दीजिए, यहाँ कर्म को मिला दीजिए। वैसे भी अब राहु यहाँ पर जब सतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं
शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के अचानक काम बनेंगे रुके हुए, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कठिन परिश्रम जो कर रहे हैं अब पीछे मत हटिए, ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स को टाटा बाय बाय करिए, अपने पास इतना स्पेस ही मत रखिए कि फालतू चीज़ों का आप सोच सकें। खूब मेहनत करिए, पॉजिटिव होइए। ये राहु आपको हर जगह से स्मार्टली बाहर निकलने के रास्ते भी देगा और आगे बढ़ने की भी, चालाकी छल कपट से नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ शनि की एनर्जी साथ में आई है। शनि कहता है न्यायप्रिय होगी, चालाकी तो होगी, मेहनत भी होगी, लेकिन छल से भरी हुई नहीं होगी, न्यायप्रिय होगी, दूसरे का हक मारने वाली नहीं होगी। तो ये ब्लेसिंग आपको बहुत ज़बरदस्त, यानी कि 3 बार कंफर्मेशन मिल गया कि शनि राहु सूर्य की वजह से जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन स्थितियाँ आ गई थी, बहुत परेशान आप हो गए थे, अब वही चीज़ें आपको एक नॉलेज के साथ आगे बढ़ा रही हैं। लास्ट एक कार्ड और लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, देख लीजिए नंबर 8। अगेन शनिदेव का कार्ड आ गया। अब यही शनि, देखिए कितनी अच्छी बात है, जिसमें बुध 35 नंबर का कार्ड है। 35 नंबर 3 नंबर ज्ञान का है। आपसे कहा ना ज्ञान का है, गुरु और शनि, यही कंफर्मेशन और आया था कि बुध ग्रह स्टार्टिंग में, बुध की रेमेडीज आपको बताई ना। तो यहाँ पर बुध और गुरु मिलकर आपको इतने क्रिएटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, एक्चुअल में आध्यात्म क्या है वो बताएंगे, और आपके अंदर इतनी पवित्रता होगी, शुद्धता होगी, दूसरों के लिए इतना ग्रोथ आप करेंगे, साथ में अपनी ग्रोथ भी करेंगे, अपना प्रोटेक्शन भी लेंगे। आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन आपका हो जाता है, तो देवदूत आपके आसपास आपको मैसेज देते हैं, कब आपको सावधान रहना है, कब आपको उपाय करने चाहिए, कब क्या करना चाहिए, वो आपको रास्ता भी दिखाते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं बुरी से बुरी चीज़ों से। तो आपकी पवित्रता, आपकी निश्चलता, आपका कठिन परिश्रम, शनिदेव आपको वरदान दे रहे हैं। यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन, अगर आपके मन में छल कपट है, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर शनिदेव आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्शन नहीं बनाने देंगे। तो यही चीज़ें स्टार्टिंग से आ रही हैं। आई थिंक आप रीडिंग को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप चीज़ों के पीछे, जैसे इमोशंस हाई हो रहे थे ना, आप चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, अब आप चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। जैसे यहाँ गणेशा का हाथ और चूहे का हाथ, ये देखिए, ये चूहे का हाथ गणेशा के हाथ के ऊपर है, गणेशा ने नहीं पकड़ा है, ये गणेशा के गले में चिपका हुआ और गणेशा के हाथ में इसने हाथ रखा हुआ है। ऐसे अब आप चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, आप मेहनत करेंगे, ईश्वर पर छोड़ देंगे और वो चीज़ें आपके पीछे पीछे आएंगी। तो किसके साथ आज की सुंदर रीडिंग कनेक्ट हो रही थी, किसके साथ पास्ट में ये बुरी चीज़ें हुई थी, और कौन आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, यूनिवर्स के साथ किन का कनेक्शन हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और इन गाइडेंस को फॉलो करिए। सबका मंगल होई, मेरा मंगल होई। चालाक ज़रूर बनिए, लेकिन उस चालाकी में किसी का अहित ना हो। अपने हित के लिए चालाक बनने के साथ कठिन परिश्रम और ईमानदारी भी उसमें रखेंगे, तो ज़रूर आपका यूनिवर्स के साथ एक बहुत सुंदर कनेक्शन होगा और देवदूत आपको हर समय मदद करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। जय माँ भगवती।